हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एज ऑन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की है क्या बात। तो बच्चों आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को स्किप करिएगा नहीं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो आज की जो क्लास है हमारी वो क्या है, एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन की क्लास है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक को मैं आपकी डेली लाइफ से जोड़कर इस तरह से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आप इन चीज़ों को कभी भी नहीं भूलेंगे। बिकॉज इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा डाउट्स आते हैं कि एस्टिमेशन क्या होता है और अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि आज इन चीज़ों को ऐसे नॉर्मल डेली लाइफ जो हम रोज़ के काम करते हैं उन चीज़ों से जोड़कर इस तरह से बताऊँगी कि आप इसे कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो जैसे हम लोग रोज़ के काम करते हैं, डेली काम करते हैं, खाना खाते हैं, मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये सारे काम करते हैं, सब लोग अपने अपने रूटीन फॉलो करते हैं। तो इन रूटीन से जोड़कर अगर हम इन पढ़ाई को भी रिलेट कर दें और अपनी जो स्टडी है उसको अपनी रूटीन से जोड़ लें तो क्या होगा, उन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली समझेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। तो मान लीजिए कि आप लोगों को कभी कभी मम्मा क्या जनरली कहती है कि बेटा जाओ, अगर बगल में शॉप है तो जा बेटा, आज जाकर ब्रेड लेके आ जा, आज जाकर दूध लेके आ जा। भेजती होगी, ज़रूर भेजती होगी, सबकी मम्मा भेजती है। मान लो कि घर पे आपके किसी दिन कोई गेस्ट आ रहा है और कोई बड़ा कोई मेंबर घर में है नहीं, किसको भेजे मम्मा, तो क्या करेगी, आपको बोलेगी कि बेटा जाओ बगल की जो शॉप है वहाँ से आप एक पैकेट मैगी लेकर आ जाओ, कुछ टॉफ़ीज़ ले लेना और जूस की बॉटल ले लेना। ठीक है, तो बोला कि जाओ, मम्मा ने बोला कि जाओ। अब हम तो जा रहे हैं, ठीक है, तो मम्मा पैसे तो दो, जाएंगे क्या, किससे लाएंगे। तो मम्मा को लगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपीज़ के अंदर आ जाएंगी। मम्मा ने क्या किया, एक अंदाज़ा लगाया कि 200 रुपीज़ के अंदर ये सारे सामान आ जाएंगे। तो मम्मा ने कितने रुपए आपको दिए, 200 रुपीज़ आपको दिए। ये 200 रुपीज़ जो थे वो क्या थे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थी, अप्रॉक्सीमेट फिगर था जो मम्मा ने एक अंदाज़ा लगाया था, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थी। ठीक है, इतने रुपए मम्मा ने आपको दे दिए। अब आप दुकान पे गए, आपने दुकान वाले को बोला भैया मुझे एक मैगी दे दो, कुछ टॉफ़ीज़ दे दो जो आपने खुद चॉइस की कि आपको कौन सी टॉफ़ीज़ चाहिए, और उसके बाद आपको क्या चाहिए था, एक जूस का बोतल चाहिए था जो मम्मा ने कहा था। शॉपकीपर ने जो आपको मैगी दी वो बताया उन्होंने कि ये 49 रुपीज़ की है, जो टॉफ़ीज़ आपको दी वो उन्होंने बताया कि 13 रुपीज़ की है, जो उन्होंने आपको जूस का पैकेट दिया वो बताया कि 75 रुपीज़ का है। ओके, इतने रेट के उन्होंने बता दिया आपको। तो उन्होंने क्या दिया, एक एक्चुअल फिगर आपको दिया। क्या दिया, एक्चुअल फिगर। तो ये क्या हो गया, एक एक्चुअल वैल्यू हो गई, ये एक्चुअल वैल्यू हो गई सामान की, जो ये सही रेट है जो उसने बताया, जो हमें पे करने हैं शॉपकीपर को। तो ये क्या हो गया, एक एक्चुअल वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास जितने पैसे हैं उन पैसों में ये सामान आएगा या नहीं आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके यूनिट प्लेस को मतलब राउंड ऑफ कर लेंगे और इसका एस्टिमेशन कर लेंगे। तो एस्टिमेशन में हम क्या करेंगे, ये 2 डिजिट्स है तो हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस करेंगे। राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 में क्या हो जाएगा, 49 को हम 50 मान लेंगे, 13 को हम 10 मान लेंगे और 75 को हम 80 मान लेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, एक एस्टिमेट वैल्यू निकाल ली इसकी। अब एस्टिमेट वैल्यू निकाल ली हमने इसकी, इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 140 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, 140 रुपीज़ एस्टिमेट किया तो ये आ गया। अब अब शॉपकीपर क्या करेगा, इसकी एक्चुअल रेट बताएगा ऐड करके। हम इसको पहले एक बार लिख लेते हैं ऊपर। ये क्या हो गया, एक एस्टिमेट वैल्यू हो गई। कौन सी वैल्यू हो गई, एस्टिमेट वैल्यू, जो हमने एक अप्रॉक्स अंदाज़ा लगाया, मतलब जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ थी, जो हमारे पास नोन रेट था, उससे हमने इसको एस्टिमेट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब शॉपकीपर हमें अब एक्चुअल रेट जोड़कर बताएगा कि अब हमने 140 आपने पता कर लिया, अब आपके पास 140 रुपीज़ का सामान आपने लेना है। तो आपके पास पैसे कितने थे, 200 रुपीज़ थे।
तो अब आप श्योर हो कि मैं ये सामान खरीद सकता हूँ, मेरे पास कितने पैसे हैं, 200 रुपये हैं जी, जबकि हमारे पास सामान कितने का हो रहा है, 140 का। तो आप क्या बोलोगे, ठीक है भैया आप ये सामान मुझे दे दो। अब शॉपकीपर क्या करेगा, एक्चुअल रेट बताएगा इसको जोड़कर। तो इसको जोड़कर एक्चुअल रेट क्या निकलेगा उसका, देख लेते हैं एक बार। 137 रुपीज़। 137 रुपीज़, देखिए 140 रुपीज़ से 137 रुपीज़ कितना कम है, बिल्कुल तो कम रुपीज़ का नहीं कि 3 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ 3 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, वो भी कम ही हो रहा है। तो हमने जो अप्रॉक्स अंदाज़ा लगाया था, जो एस्टिमेट किया था जो वैल्यू, उसके बिल्कुल नियरेस्ट है अप्रॉक्स वैल्यू, यानी हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू है उसके बिल्कुल करीब है कौन, एस्टिमेट वैल्यू। तो जो एस्टिमेशन होता है वो एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल करीब होता है। तो इसमें सिर्फ 3 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है वो क्या होती है, उस टाइम हमें एक्चुअल रेट पता नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये होता है हमारा अप्रॉक्सीमेशन। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। एस्टिमेशन में ये बात आप जान लो क्या डिफरेंस हुआ, कि हमें जब एक्चुअल वैल्यू पता होती है तो हम एस्टिमेशन करते हैं, और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तब हम निकालते हैं जब हमें एक्चुअल वैल्यू पता नहीं होती है। तो यही मेन डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शॉपकीपर को 200 रुपीज़ दे देंगे, और 200 रुपीज़ में से वो 137 रुपीज़ को माइनस कर लेगा, और जो उसके पैसे हुए वो रख लेगा, और जो भी बच जाएंगे वो आपको वापस दे देगा। कितने पैसे वापस दे देगा वो, तो वो 63 रुपीज़ आपको वापस दे देगा। अब ये 63 रुपीज़ आप लेकर आओगे और किसको दे दोगे, मम्मा को दे दोगे, है ना। तो मम्मा को आप ये 63 रुपीज़ वापस कर दोगे, और बाकी ये तीनों सामान भी आप मम्मा को दे दोगे, बिकॉज मम्मा ने ही तो मंगाया था। तो आप किसको रिटर्न करोगे, मम्मा को रिटर्न करोगे, पापा देते तो पापा को रिटर्न करते। तो इस तरह से हमारा जो ये एक एग्जाम्पल था, इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेशन और एक एक्चुअल वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, क्या पता चलता है, हम कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को आप अगर इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस तरह से उसे एस्टिमेट कर सकते हैं, इस तरह से आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का पता लगा सकते हैं। एस्टिमेशन में मैं आपको आगे बताऊंगी कि टेंस राउंड ऑफ कैसे करेंगे। एस्टिमेट वैल्यू निकालने के लिए हम राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट हंड्रेड्स में, नियरेस्ट टेंस में। तो इस तरह से हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। चलिए मैं इसके साथ आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ, उसको जब आप वो एग्जाम्पल देखेंगे तो आप और भी अच्छे तरीके से इसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब चलिए मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। अब जैसे एक दिन मैं सो रही थी, ठीक है, रेस्ट कर रही थी, मेरी एक फ्रेंड आई, उसने कहा कि रश्मि चलो आज मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, तो तुम साथ में चलोगी तो अच्छा रहेगा। जब दो जने साथ में जाते हैं तो शॉपिंग का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं भी घर पे बोर हो रही थी, मैंने बोला ठीक है चलो यार चलते हैं, आज शॉपिंग करके आते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन तुम्हें शॉपिंग क्या करनी है। उसने बोला कि मुझे कुछ ड्रेसेस लेनी है, तो ड्रेस की दुकान पे चलते हैं। मैंने बोला ठीक है, लेकिन कितने पैसे की ड्रेस लेनी है तुम्हें। तो उसने बोला कि मेरा जो बजट है वो 5000 रुपीज़ का है, मुझे 5000 रुपीज़ के अंदर ही सामान लेने हैं, कपड़े लेने हैं। तो मैंने बोला चलो चलते हैं, फिर देखते हैं। मैं उसको लेके गई एक शॉप की कपड़े की दुकान पे, और मेरे अच्छे फ्रेंड थे वो। तो मैंने बोला कि चलो यहाँ पे तुम्हें सही रेट में कपड़े मिल जाएंगे। तो वो भी कहे कि ठीक है चलो चलते हैं। हम लोग वहाँ पे पहुँचे। जब वहाँ पे पहुँचे तो उसने ढेर सारे कपड़े दिखाए, और वैसे भी आपको पता ही है कि लेडीज़ें एक सामान से तो मन भरता नहीं है उनका। वो क्या करेंगे, एक कुर्ते पसंद करने हैं तो 10 कुर्ते निकलवा लेंगे कि ये भी दिखा दो वो भी दिखा दो, सारे सामान निकलवा लेंगे। तो हमने भी वही किया, बहुत सारे कपड़े निकलवा लिए हमने। अब उनमें से हमें कुछ कपड़े पसंद आए, हम दोनों को उसमें से कुछ कपड़े पसंद आए जो उसको लेने थे। मैं लेने नहीं गई थी, वो गई थी लेने। तो उसमें से कुछ कपड़े पसंद आए। फिर क्या हुआ कि हमने उसको अलग कर लिया। अब क्या क्या कपड़े हमें पसंद आए। सबसे पहली चीज़ कि हम घर से कितने पैसे लेकर निकले थे, 5000 रुपीज़। जो ये 5000 रुपीज़ हम घर से जब निकले लेकर, तब क्या हमें रेट पता थी कि कौन कौन सा कपड़ा कितने रेट का आएगा, नहीं पता थी। तो जब हमें रेट पता नहीं थी लेकिन हमारा बजट 500 का था, तो ये क्या था, हमारा एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू था, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थी हमारी।
इसे हम क्या कहेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप, अब हम दुकान पे पहुँचे तो जो जो सामान हमने लिया अब उसकी लिस्ट बनाते हैं एक बार। एक टॉप लिया हमने, उस टॉप का रेट दुकानदार ने क्या बताया, 475। हमने एक कुर्ता लिया, उसका रेट दुकानदार ने क्या बताया, 525। उसके बाद हमने क्या किया, एक फ्रॉक लिया, फ्रॉक का रेट उन्होंने दुकानदार ने क्या बताया, 739। उसके बाद हमने एक कुर्ता और लिया, उसका रेट उन्होंने कितना बताया, 815। कुर्ता सेट लिया एक। उसके बाद हमने एक ड्रेस ली, उस ड्रेस का दाम उन्होंने कितना बताया, 635। उसके बाद हम लोगों ने एक और ड्रेस लिया, उसकी रेट उन्होंने क्या बताई, 980। फिर हम लोगों ने एक पैंट ली, पैंट का रेट उन्होंने कितना बताया, 318। ठीक है, तो ये क्या था, एक एक्चुअल फिगर था जो शॉपकीपर ने हमें एक्चुअल फिगर बताया कि कौन कौन से कपड़ों का रेट क्या है, वो एक एक्चुअल रेट हमें मिल गया। अब जो ये एक्चुअल रेट मिल गया तो हमें ये भी तो पता करना था कि हमने जो इतने कपड़े निकाले हैं, क्या ये कपड़े हमारे बजट के अंदर आ रहे हैं। हमने 5000 ले आए, हम 5000 लेकर आए थे, अब 5000 के अंदर ये आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये भी तो हमें पता करना है। ये कैसे पता करेंगे, हम क्या करें, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि राउंड ऑफ किया 100 प्लेस को यहाँ पे राउंड ऑफ करके हमने इसको एस्टिमेट किया। मीन्स इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, इसको हम लोगों ने 475 है तो नियरेस्ट 500 है, नियरेस्ट टू 500 तो हम लोगों ने 500 बना दिया। 525 है, नियरेस्ट टू 500 है तो हमने 500 बना लिया। 739 नियरेस्ट टू 700 तो 700 बना लिया। 815 नियरेस्ट टू 800 तो हमने 800 बना लिया। 635 600 बना लिया। 980 को 1000 बना लिया और 318 को 300 बना लिया। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, हमारा कितना आ गया, क्योंकि ये अब ऐड करना आसान हो गया, इसे हम आसानी से ऐड कर सकते हैं जब राउंड ऑफ कर लेते हैं और हमें एक अप्रॉक्सीमेट यानी कि एस्टिमेट वैल्यू मिल जाती है। इसकी एस्टिमेट वैल्यू जो होगी वो एक्चुअल वैल्यू के नियरेस्ट होती है। तो अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4400 हमारा जो एस्टिमेट वैल्यू आया वो आया। इसे हमने एस्टिमेट कर लिया तो ये क्या हो गया हमारा एस्टिमेट वैल्यू। ओके, ये हमारा एक एस्टिमेट वैल्यू हो गया। तो 4400 आ गया। 4400 मतलब हमारे पास तो 5000 रुपये हैं। ठीक है, तो 5000 रुपये है तो ये जो भी होगा फिगर, ये जो भी फिगर आएगा वो 4400 के नियरेस्ट ही होगा। इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 50-100 रुपये का अंतर आ सकता है। तो अब हम इसका एक्चुअल रेट भी दुकानदार हमें जोड़कर बताता है कि इसका एक्चुअल रेट क्या है। तो जब वो हमें जोड़कर बताता है तो वो आता है 4487। 4487 और 4400 में ओनली 87 रुपीज़ का डिफरेंस है ना। अब ये जो 87 रुपीज़ का डिफरेंस है, इतने तो लेडीज़ ऐसे भी बार्गेनिंग करा लेती हैं, है ना। हम तो जाएँ तो कभी ना दें 87 रुपीज़ तो ना दें, और साथ के साथ कोशिश ये करें कि हम इसे राउंड फिगर कर दें और 4000 रुपये में अपने सारे कपड़े लेकर आ जाएँ। लेडीज़ों का क्या होता है, वो यही सोचती है कितना ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग करा लें, है ना। 100-500 रुपये के सामान को 200 रुपये में ले लो भाई, 200 रुपये में दे दो। तो इस तरह से लेडीज़ों का काम यही होता है। मैं भी करती हूँ, आपकी मम्मा भी करती है, सारी मम्मियाँ यही काम करती हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा एक एस्टिमेट वैल्यू, ये हो गया एक्चुअल वैल्यू, ये हो गया। अब इसको मत देखना भैया, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे बता दिया जो कि हमारे डेली लाइफ में होता है, जो लेडीज़ें करती हैं, जो सबकी मम्मियाँ करती हैं। वो काम है कि 4487 को कोशिश ये करती है कि हम दुकानदार को 4000 रुपीज़ दे करके ये सारे कपड़े लेकर आ जाएं। ठीक है, तो ये होता है हमारा ह्यूमन नेचर। ठीक है, अब बात करते हैं हम एस्टिमेशन की और अप्रॉक्सीमेशन की। तो ये क्या था हमारा एक्चुअल वैल्यू, क्या था एक्चुअल वैल्यू। अब यहाँ पे हमने देखा कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू था 5000, जो शॉपकीपर ने रेट बताया वो था एक्चुअल वैल्यू, और जो हमने इसको एस्टिमेट किया वो क्या था हमारा एस्टिमेट वैल्यू। एस्टिमेट वैल्यू यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे राउंड ऑफ किया
हंड्रेड्स प्लेस को हमने राउंड ऑफ किया है। आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें राउंड ऑफ कैसे करते हैं हंड्रेड्स प्लेस को, टेंस प्लेस को। अभी तो बस मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसको राउंड ऑफ कर दिया हमने नियरेस्ट करके और फिर इसकी वैल्यू निकाल ली। तो इतना आपको याद रखना है कि जो एस्टिमेशन होता है वो एक्चुअल वैल्यू के सबसे नियरेस्ट होता है। यहाँ पे हमें एस्टिमेशन रेट, एक्चुअल रेट पता होता है जब हम एस्टिमेशन करते हैं, लेकिन जब हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं उस टाइम हमें एक्चुअल वैल्यू पता नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कभी मम्मा के साथ मार्केट जाकर देख लेना, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक ही दिन जाना कभी शॉपिंग पे मम्मा के साथ, फिर सब पता चल जाएगा कि क्या कहानी होती है ना। अब इसके बाद मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताऊंगी जो आपके खुद के लाइफ से जुड़ी हुई। ये तो आपकी मम्मा के लाइफ से जुड़ी हुई थी। एक और कहानी बताऊंगी जो आपके खुद के लाइफ से जुड़ी हुई होगी, है ना। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट कहानी क्या थी, क्या है। तो चलिए अब देखते हैं तीसरी कहानी क्या है भैया। तो आप में से बहुत सारे बच्चे साइकिलिंग करते होंगे, ठीक है। अगर साइकिलिंग करते हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस लिखो, नहीं करते हो तो नो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं साइकिलिंग नहीं करता, मैम क्या बोलेंगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो आप साइकिलिंग करते हो जो बच्चे, वो आप यस लिख दो, जो नहीं करते वो नहीं लिख दो। वैसे साइकिलिंग क्या होती है, बहुत ही अच्छी हैबिट होती है, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होता है। तो साइकिलिंग बच्चों को ज़रूर करनी चाहिए, बच्चे बड़े सभी को साइकिलिंग करनी चाहिए, है ना। तो साइकिलिंग अगर करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करते तो करना शुरू ज़रूर कर दो, ठीक है। तो अब मान लो कि आप में से कोई भी बच्चा अपने घर के नीचे पार्क में कहीं पे भी साइकिलिंग कर रहा है। तो साइकिलिंग करते करते क्या हो गया, अचानक से उसका टायर पंक्चर हो गया। अब टायर तो हो गया पंक्चर, अब वो चलाएगा कैसे, गाड़ी कैसे चलाएगा, साइकिल कैसे चलाएगा। अब वो बैठ कर वहीं पे खड़ा हो गया, अपनी साइकिल को लेकर दुखी होकर खड़ा है कि भैया मैं कैसे चलाऊं, साइकिल तो मेरी पंक्चर हो गई, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, पापा के पास कैसे जाऊँ, क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। उसी समय एक अंकल वहीं वॉक करते हुए जा रहे थे जो उसे जानते थे। उसने बोला, उसका नाम था टीनू। तो उन्होंने बोला टीनू को, अरे टीनू बेटा क्या हो गया, क्यों दुखी हो। तो टीनू ने बोला कि अंकल मेरी साइकिल पंक्चर हो गई, मैं कैसे चलाऊँ साइकिल, क्या करूँ अब। तो अंकल ने बोला कि बेटा दुखी मत हो, यहीं बगल में पास में एक पंक्चर की दुकान है, तुम वहाँ पे चले जाओ और अपनी पंक्चर बनवा लो। बोला अंकल लेकिन कैसे जाऊँ मैं, क्या मतलब कितने खर्चे वर्चे आएंगे, मुझे तो पता ही नहीं है कुछ भी, मैं पापा को क्या बोलूँगा कि कितने पैसे लगेंगे, क्या सामान आएगा, वो तो मुझे मालूम नहीं है। तो उन्होंने बोला बेटा मुझे भी कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम्हारी जो टायर लगेगी, इसमें जो टायर तुम्हारी पंक्चर हुई है वो टायर आएगी तुम्हारी 200 रुपीज़ की, और जो उनका चार्ज है लगाने का, मेकिंग चार्ज जो है वो है 25 रुपीज़, और अगर कुछ एक्स्ट्रा सामान भी लगते हैं तो वो मान लो कि 50-75 रुपये में वो सामान आ जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली आप क्या करो कि पापा से 300 रुपीज़ ले लो, जो भी यहाँ पे और सामान लगेगा वो मिला के आप लगभग 300 रुपीज़ पापा से ले लो। फिर वो क्या किया उसने, वो गया पापा के पास, सेम उसने जो अंकल ने बोला था वो बात जाके पापा को बता दी कि पापा ये पास में दुकान है, मेरी साइकिल पंक्चर हो गई है, मुझे साइकिल चलाने का बहुत मन है अभी, तो मैं ये साइकिल ठीक करवा के ले आऊँ। तो पापा ने बोला कि ठीक है, कितने पैसे देने हैं। तो उसने बताया कि अंकल ने मुझे बताया कि जो टायर है वो लगाने में 200 रुपीज़ लगेंगे और 25 रुपीज़ उनका मेकिंग चार्ज है, और फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा सामान लग गया तो 50-75 रुपये के वो लग जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 300 रुपीज़, आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ इस चीज़ का रेट हमें पता नहीं था, यहाँ पे जो टीनू था उसको इसका रेट तो पता नहीं था। तो उसने क्या किया कि एक अप्रॉक्सीमेट रेट अंदाज़ा लगाया कि 300 में मेरा काम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गई। ये जो 300 हुआ ये क्या हो गया, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गई, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गई, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गई। अब उसको पैसे तो मिल गए। अब वो पैसे लेके कहाँ चला, पैसे लेके चला दुकान पे। ये थी साइकिल की दुकान, यहाँ पर वो चला अपनी साइकिल को बनवाने के लिए। उसकी साइकिल ये रही, उसकी साइकिल, ठीक है। तो साइकिल को लेकर चला बनवाने के लिए। अब दुकानदार ने देखा और जो अंकल ने बोला था कि टायर को लगाने में आपको लगेंगे 200 रुपये, और जो हमारा मेकिंग चार्ज है, मेकिंग चार्ज 20 रुपीज़ है, 25 रुपीज़ है, और आपकी टायर जो टायर है उसमें एक नोज़ल भी लगेगा
जो नोज़ल का रेट है, नोज़ल का जो रेट है 37 रुपीज़ है। अब ये जो फिगर उसने बताया दुकानदार ने, ये क्या था, ये एक एक्चुअल फिगर था। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको एक्चुअल वैल्यू कहेंगे, एक्चुअल वैल्यू कहेंगे इसको, ठीक है। तो ये एक एक्चुअल फिगर बताया। अब जो तीनों था उसको ये भी तो पता करना था कि उसके पास जो पैसे हैं उसमें ये काम होगा या नहीं होगा। तो उसने क्या किया कि इसको एस्टिमेट किया, राउंड ऑफ कर दिया, ये 200 हो गया, 25 को 30 कर दिया, 37 को 40 कर दिया, तो ये इसका कितना आ गया 270। तो 270 देखा उसने तो वो खुश हो गया कि मेरे पास 300 रुपये तो है ही, 270 में तो मेरा काम हो जाएगा और उसके बाद कुछ पैसे बच भी जाएंगे। तो उसने क्या किया कि बोला भैया चलो ठीक है, जल्दी से अंकल मेरा जल्दी से काम कर दो, मुझे तो साइकिलिंग करनी है, आप फटाफट से करके मुझे दे दो। तो उसने फटाफट से उसकी साइकिल ठीक कर दी और उसको बिल बना के दिया। कितने का बिल बना के दिया, 262 रुपीज़ का उसका बिल बना, जो कि क्या था, जो उसने एस्टिमेट वैल्यू निकाली थी वो था 270 और जो एक्चुअल वैल्यू आई वो 262 आया। तो कितने का डिफरेंस आया, ओनली 8 रुपीज़ का डिफरेंस आया। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू थे उसके नियरेस्ट है 270। जो उसने अंदाज़ा लगाया, जो उसने एस्टिमेट किया वो किससे रिलेट करके एस्टिमेट किया, एक्चुअल वैल्यू से रिलेट करके एस्टिमेट किया। तो जो उसका वैल्यू आया एस्टिमेट वैल्यू वो एक्चुअल वैल्यू के नियरेस्ट था। तो अब उसका काम हो गया। उसने क्या किया कि 300 रुपीज़ उसे दे दिए और उसने दुकान वाले ने 262 रुपीज़ माइनस करके उसे कितने पैसे वापस कर दिए, 38 रुपीज़ वापस कर दिए। अब जो 38 रुपीज़ उसने वापस किए वो पैसे ले जाकर उसने पापा को दे दिए वापस। क्यों दे दिए, क्योंकि पापा ने तो दिए थे उसे 300 रुपीज़ काम कराने के लिए। तो पापा को उसने 38 रुपीज़ रिटर्न कर दिए। उसने बोला पापा मेरा काम हो गया और ये 38 रुपीज़ आपके बच भी गए। पापा बहुत खुश हुए कि चलो अच्छा है कि बेटा तो अब इंटेलिजेंट हो गया, वो तो अब कैलकुलेट कर लेता है, अपने काम भी करा लेता है, तो अच्छी बात है कि अब मुझे दुकान पे उसको भेजने में, सामान मंगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पापा भी खुश और बेटा भी खुश कि उसका काम भी हो गया। तो बेटा साइकिल लेके चल पड़ा अपने काम पे और पापा चल पड़े अपने काम पे। तो इस तरह से हमारी ये कहानी आज की हो गई फिनिश। तो आई होप कि आपको ये तीनों कहानियाँ जो रिलेट करके मैंने बताई, एस्टिमेशन से, एक्चुअल वैल्यू से और अप्रॉक्सीमेशन से, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आई होप कि बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। अप्रॉक्सीमेशन जिसमें कि हमें एक्चुअल वैल्यू पता नहीं होती है, हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, और जो एस्टिमेशन होता है वो हम एक्चुअल वैल्यू से ही उसको एस्टिमेट करते हैं। जब हमें एक्चुअल वैल्यू पता होती है तब हम एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इन तीनों वैल्यूज़ में। आई होप कि आपको आज की क्लास में बहुत ही मज़ा आया होगा। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी आईने की तरह साफ़ हो गई होंगी, बिकॉज मैंने इसको हर एक अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल से रिलेट करके बताया है। तो इसी तरह की वीडियोस अब आपको रेगुलर मिलेंगी। हर एक चीज़ को मैं अपनी आप लोगों की डेली लाइफ से रिलेट करके बताऊँगी, ताकि आप लोग इसे कभी भूलेंगे नहीं, है ना। तो चलिए अब आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फटाफट से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।